जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं नंदग्राम में रहता हूं और लिंकन फार्मास्यूटिकल में एज ए मेडिकल रैप की जॉब करता हूं। सर एसीपी ऑफिस पर आप पहुंचे, क्या कुछ पूरा मामला? सर मेरा मामला ये है, 13 तारीख को मेरे साथ एक बहुत बड़ी हादसा हो गया और 13 तारीख को मैं मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में C36 स्वाति मेडिकेयर के पास में खड़ा हुआ था। वहाँ से मुझे 5-6 लोग मोटरसाइकिल पे खींच के ले गए स्वाति मेडिकेयर C36 में। सर 11:50 से लेके और 4:45 बजे तक मुझे वहाँ बंधक बना के रखा गया। मेरे साथ बहुत जबरदस्त मारपीट की गई और मेरे जो है प्राइवेट पार्ट पे भी चोट मारी। लोहे की रॉड से मुझे पीटा गया सर, कुत्ते की तरह। बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। मुझसे ज़बरदस्ती कन्फेस कराया गया चोरी के लिए कि मैंने वहाँ चोरी की है, मैं ये एडमिट करूँ। मुझसे लिख के भी लिया गया, मेरी वीडियोग्राफी कराई गई ज़बरदस्ती झूठी। और मुझे गन पॉइंट पे लेके ये कहा गया कि ये आपको SC एक्ट में फंसा देंगे अगर ये चोरी आप कमिट नहीं करते हो। एयरपोर्ट पे किसके लिए आप? गन पॉइंट पे मुझे चिरायूगढ़ ने लिया। चिरायूगढ़ ने मुझे लोहे की रॉड से पीटा, मेरे प्राइवेट पार्ट पे चोट मारी, मेरे दोनों कानों के पर्दे फट गए। मैंने मेडिकल भी कराया जिला संयुक्त चिकित्सालय में, वो रिपोर्ट भी मेरे पास है। कान के पर्दे के फ़ोटो भी मेरे पास है, सब कुछ एविडेंस मेरे पास है। मैं 13 तारीख से लेकर टिल 9 चक्कर लगा रहा हूँ अधिकारियों के, थाना इंचार्ज के, कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आज एसीपी साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला? ACP साहब भी यही कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं, अभी जांच चलेगी, अभी जांच चलेगी। सब लोग यही कह के टरका रहे हैं, मेरे को गोल गोल घुमा रहे हैं। उस व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अच्छा, अब क्या मांग है आपकी? पूरा मामला क्या है? मांग क्या है? पूरा मामला मेरे साथ जाती है। ये देखिए 5 घंटे बंधक बना के पीटना, मेरे कान के पर्दे फट गए, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मेरी कंपनी में कंप्लेन करना, मैं अब आज की डेट में मुझे जॉबलेस हो गया। मैं 15 साल से एक ही कंपनी में काम करता हूँ। मेरी छवि खराब कर दी है मेरे आप ये देखिए, मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊं? आप, मैं परिवार मेरा परेशान है, मैं खुद पीड़ित हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। परिवार वाले कैसे सोच रहे हैं कैसे सर्वाइव करेंगे आप? आपको बंधक बना के मारपीट की है, इसी क्या वजह मानते हैं आप? इसके पीछे सर, मैं ये इससे पीछे कुछ सालों पहले, सुनो कुछ सालों पहले, ये सर उसका नेचर है। वो व्यक्ति बहुत गुंडे टाइप का है और ये कई वारदातें अपने कैंपस में कर चुका है। इससे पहले भी कुछ सालों पहले उसके कैंपस में मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। उस चोरी की घटना की मैंने FIR कराई थी। तब से वो मेरे से रंजिश रखता है सर, जबरदस्त तरीके से, कि मैंने FIR क्यों कराई। और आपने चोरी का इल्जाम लगाया, कहाँ तो सच्चाई है इसका? ये बिल्कुल निराधार आरोप है मेरे ऊपर, इसका कोई एविडेंस नहीं है किसी प्रकार का। अपने एम्प्लॉय से भी कहलवा रहा है कि उन्होंने मुझे चोरी का माल मुझे दिया, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। चोरी का माल क्या दिखाया जा रहा है? दवाइयाँ बता रहे हैं कि चोरी की दवाइयाँ मैंने ली, इसमें कुछ जबकि मैं उस कैंपस में जाता, मेरा कैंपस में मैं करीब 3 सालों से अंदर नहीं जा रहा हूँ। मेरा कोई उस कैंपस से कोई वास्ता नहीं है, अंदर एंट्री नहीं है, मैं जाता नहीं। किसी भी कैमरे में शिकायत की है? पोर्टल पे हमने कुछ लोगों को शिकायत की है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे अभी शिकायत नहीं की है। कोई पुलिस कमिश्नर साहब CP साहब के पास हम गए, CP साहब को बताया हमने संज्ञान में है मामला, और थाना इंचार्ज को भी संज्ञान में है मामला, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। DCP साहब के पास भी हम लोग आज गए, उन्होंने कहा हम जांच कराएंगे। क्या नाम है आपका? कामनी नाम है मेरा। ये मेरे पति हैं। 13 तारीख की बात है, चिरायूगढ़ है, एक चिरायूगढ़ नाम का आदमी है, मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में उसका गोदाम है। उसने मेरे पति को बहाने से बुलाया 13 तारीख को, 11:50 से लेके 4:45 बजे तक अपने ऑफिस में बंद रखा, कैमरे बंद कराए, बहुत बुरी तरीके से मारा, 50 थप्पड़, लात, घूसे, सरिया, प्राइवेट पार्ट में लात, और कहा कि जो मेरे गोदाम में चोरी होती है, आज तक जो भी चोरी हुई है उसका इल्जाम अपने सर पे ले तू, वरना तब तक तुझे मारते रहेंगे। उसके बाद जब ये बेहोश हो गए, 1 घंटे बाद फिर उठे, तो इनसे वीडियो बनाई एक, और इनके जो जॉब के सीनियर लोग हैं उनको भेजी, कहा कि ना तुझे नौकरी करने दूंगा और जितना भी आज तक मेरा नुकसान हुआ है वो तुझसे लूंगा मैं। अब हम पुलिस के यहाँ उसी दिन से घूम रहे हैं। 2 बजे हमारा मेडिकल हुआ था, वो आधा अधूरा हुआ। 4 दिन से मैं मेडिकल के चक्कर में पुलिस घुमा रही है, क्योंकि वो लोग इन पुलिस वालों को मैनेज कर चुके हैं। बहुत पैसे वाला आदमी है। 2 साल पहले उसने हमें धमकी दी थी कि इसकी नौकरी में खा जाऊंगा।
क्योंकि एक फ़ोन खोया था हमारा, उसके लिए हमने 112 बुला दी थी ऑफिस में। उस 112 नंबर बुलाने से वो इनसे नाराज़ था। कुछ ये चापलूसी नहीं करते हैं, इनका इसके प्रेमिसेस में कभी एंट्री नहीं होती। अगर वो एक कैमरे में भी एक फुटेज दिखा दे कि मेरे पति कभी अंदर गए हैं, तो चोरी हम अपने ऊपर कबूल कर सकते हैं। अगर हम अंदर ही नहीं जाते तो हम चोरी कैसे करते हैं? अभी उसने हमारी जॉब प्लेस में इतनी बदनामी कर दी है, इतनी बदनामी कर दी है। पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, और हमारे पास ये रहे इतनी पर्चियाँ। मेरे पति के कान की हालत ये है, शरीर की हालत ये है, और दिमाग की हालत मैं बता नहीं सकती। 30 साल की सारी हमारी इज्जत बनाई हुई मिट्टी में मिला दी है उसने, जो कि उसका कहना था 2 साल पहले। अब अगर देखो, मुझे डर है कि मेरे पति ने अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिला, तो अगर मेरे पति को कुछ हुआ और वो होगा, तो मैं यही अपने साथ